सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में बहुत सारी मुश्किलें हैं और मॉर्बियस मूवी ने इसे और ख़राब कर दिया है। हाँ, अगर एंड्रयू सर एज स्पाइडरमैन स्लैश पीटर पार्कर को ऐड कर दिया जाए सोनी के यूनिवर्स में तो सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी। सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स थोड़ा मेस है। अच्छा ठीक है, पूरा मेस है। वैसे जिन्हें नहीं पता वे जान ले, मेस शब्द का मतलब होता है सीधी और सरल भाषा में उलझा हुआ या गड़बड़ हुआ। हाँ, मेस का मतलब भोजनालय भी होता है। और हाँ, जब आलू को समोसा में डालने से पहले हम उसे मिलाते हैं या गूंथते हैं तो उसे मेस कहते हैं। वैसे ये इंग्लिश क्लास नहीं है। सो बैक टू द स्टोरी। तो सोनी के इस मेसी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 ही बचा सकता है। कैसे, चलिए पता करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सोनी अपने यूनिवर्स को सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स कहता है। तो कहाँ है उसके स्पाइडरमैन? कहाँ है स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन यूनिवर्स, वो भी बिना स्पाइडरमैन के। क्या ये स्पाइडरमैन की आड़ में विलन वर्स बना रहे हैं क्या? वैसे आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया है कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में 3 ही मूवीज़ हैं, मॉर्बियस, वेनम एंड वेनम 2। मॉर्बियस के डायरेक्टर ने यह कंफर्म किया है कि मॉर्बियस वेनम के यूनिवर्स में है, पर फिर भी बहुत सारे फैंस ने इन सारी मूवीज़ का कनेक्शन किसी और मूवीज़ से ना होना ये इंजॉय किया है। पर सोनी यूनिवर्स के ये 3 मूवी जिनका मैंने अभी नाम लिया वे आलोचना के शिकार हुए स्पाइडरमैन को इन तीनों मूवीज़ में ना रखने के लिए। पर एंड्रयू सर की वापसी उनकी सीरीज़ में सोनी के यूनिवर्स को बचाएगा। द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज़ को कई स्पिन ऑफ मूवीज़ को जन्म देने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, जिसमें वेनम और मॉर्बियस जैसे कई विलन एज एंटी हीरोज़ आते हैं जिनकी शुरुआत करता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज़। पर यह सब नहीं हुआ और वेनम मूवी को चेंज ओरिजिन स्टोरी के साथ लिया गया और वेनम मूवीज़ ने स्टार्ट किया एंटी हीरो फिल्म जो अब बन रहे हैं, जैसे मॉर्बियस जो रिलीज़ हो चुकी है, क्रेवन द हंटर एंड मैडम वेब जो आगे फ्यूचर में रिलीज़ होंगे। हालांकि एक स्पाइडरमैन एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो चुका था। मार्वल और सोनी के पार्टनरशिप के नतीजे थे टॉम सर, जिसका मतलब था द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज कैंसिल हो चुकी थी। सोनी ने तब कुछ महसूस किया। हालांकि सोनी अपनी खुद की फिल्म बनाकर ऊपर से कुछ पैसा निकाल सकता था जो एमसीयू से स्पष्ट रूप से जुड़ा था, पर सोनी को तो पूरा पैसा चाहिए था और सोनी के पास स्पाइडरमैन विलन्स के राइट्स थे। तो इसीलिए सोनी ने स्पाइडरमैन विलन्स पर मूवीज़ बनाना शुरू किया और वे काफ़ी दूर भी गए इन सब चीज़ों पर, जैसे वेनम की 2 फिल्में और मॉर्बियस और क्रेवन दी हंटर प्लस मैडम वेब जो फ्यूचर में रिलीज़ होंगी। वेनम मूवी की रिलीज़ को देखकर यही लगा था कि वेनम एमसीयू का पार्ट है, पर यह अब कंफर्म हो चुका है कि सोनी स्पाइडरमैन फिल्म दूसरे यूनिवर्स का पार्ट है, एमसीयू का नहीं। हाँ, पर यह भी कंफर्म नहीं है कि कौन से यूनिवर्स का पार्ट है। साथ ही वे 3 फिल्म वेनम, वेनम 2 और मॉर्बियस ने कोई भी कनेक्शन नहीं बताया कि वे किस यूनिवर्स के पार्ट हैं, रेमीवर्स या वेबवर्स या फिर इंडिपेंडेंट हैं यूनिवर्स को लेकर। हालांकि सोनी की फिल्म ना तो सीरीज में आ रही हैं और ना ही एक दूसरे से कनेक्टिंग है। ज़रा ये लाइन गौर से सुनना, ये 2 लाइन गौर से सुनना। अधिकांश दर्शकों का मानना है कि सोनी की कोई भी फिल्म एमसीयू की फिल्म की तरह अच्छी नहीं है, जिसका अर्थ है दर्शकों को वापस आने के लिए कोई हुक नहीं है। ये सब कुछ एक तरीके से ठीक हो सकता है और वो है ब्रिंगिंग बैक एंड्रयू इन हिज रेस्पेक्टिव फ्रेंचाइजेज एंड मेड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। और मार्वल के फैंस भी एंड्रयू सर की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखना चाहते हैं, तभी तो ट्रेंड करता रहता है #मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कई बार ट्विटर पर। वैसे आप ये भी जान लो, दर्शक अब एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 से ज़्यादा द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखना चाहते हैं और सोनी पक्का, एज आई थिंक सोनी पक्का ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देगा। सोनीज स्पाइडरमैन यूनिवर्स फ्यूचर हैज़ मोर प्रॉब्लम आफ्टर मॉर्बियस। वेनम मूवी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे यूनिवर्स के बारे में। मॉर्बियस ने इसे और उलझा दिया है। मॉर्बियस उसी यूनिवर्स में है जिस यूनिवर्स में वेनम है, मतलब ये एमसीयू में नहीं हो रहा है, जिसका ये मतलब है ये ऐसा यूनिवर्स है जो बिना स्पाइडरमैन के है। जबकि सोनी सिर्फ ऐसी फिल्में बनाना जारी रख सकता है जहां खलनायक को नायक यानी हीरो के रूप में कास्ट किया जाए। और ये भी पता चला है कि शायद एक और रास्ता अपनाया जा सकता है जो अलग होगा। मॉर्बियस मूवी के सीन ने जवाब से ज़्यादा सवाल ला खड़े कर दिए हैं। एक सीन में ये दिखाया जाता है कि एड्रायन सर जो वल्चर बने थे होमकमिंग में, वे एमसीयू से मॉर्बियस के यूनिवर्स में आ गए। और दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि एड्रायन सर वल्चर का सूट पहन मॉर्बियस को सजेस्ट करते हैं एक टीम फॉर्म करने के लिए, जो कि हिंट करता है एक सिनिस्टर 6 मूवी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। चलिए बारी बारी से उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, हम सब जानते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज से हुई गलती के कारण, अच्छा ठीक है, पीटर के इंटरफेरेंस के कारण, डॉक्टर स्ट्रेंज से अनजाने में हुई एक गलती के कारण दूसरे यूनिवर्स से एमसीयू में वे लोग विलन्स प्लस हीरो आ जाते हैं जो जानते हैं पीटर के बारे में। पर ज़रा ये गौर से सुनना, एमसीयू से वल्चर को सोनी में लाना एक विरोधाभास है। इस लाइन में पूरा दम है।
ये बात तो सही है, दूसरे यूनिवर्स से एमसीयू में लोगों का जाना पीटर के पास, पर यहाँ तो एमसीयू से ही सोनी में चले जाते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे तो स्पाइडरमैन भी नहीं है, तो ये विलन्स जाते कहाँ हैं? डायरेक्टर के पास। दूसरा कारण, वल्चर के कैरेक्टर को नुकसान पहुंचना, क्योंकि एड्रायन सर के पास कोई भी मोटिवेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है सिनिस्टर सिक्स को बनाने के लिए, तो उनका कार्य सिर्फ यहाँ फ्यूचर मूवी को सेटअप करने के लिए होता है। आप जल्दी समझ जाओगे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन का मतलब। तीसरा कारण, ये एमसीयू के प्लान को तोड़ देगा। मतलब देखो, होमकमिंग मूवी में वल्चर स्कॉर्पियो के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रहा था। वेट अ सेकेंड, क्या मैंने स्कॉर्पियो बोला? यार मुझे लगता है मुझे फिर से होमकमिंग देखना होगा, मुझे नहीं याद है ये स्कॉर्पियो कैरेक्टर। वैसे भी टॉबी सर प्लस एंड्रयू सर की स्पाइडी सीरीज एंड के बाद मुझे कोई स्पाइडरमैन पसंद ही नहीं आया। हाँ पता है, ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है, फिर भी देख लूँगा। खैर, तो आगे सुनते हैं। तो अगर ये यूनिवर्स अलग रहेगा तो वो हो नहीं पाएगा जो वल्चर ने सोचा था। मतलब सिनिस्टर सिक्स टीम उस यूनिवर्स में फॉर्म्ड होगा जहाँ एक भी स्पाइडरमैन नहीं होगा। वैसे भी ये टीम फॉर्म कैसे होगा सिनिस्टर सिक्स? आप ही सोचो ज़रा, सोनी के यूनिवर्स में मॉर्बियस और वल्चर है, पर एमसीयू में तो स्कॉर्पियो छूट गया, तो ये टीम बनेगा कैसे? ये पूरा उलझ गया है। इसीलिए सोनी के यूनिवर्स को खुद का एक स्पाइडरमैन चाहिए। सोनीज स्पाइडरमैन यूनिवर्स रियली नीड्स अ स्पाइडरमैन। सिनिस्टर सिक्स एक मोस्ट आइकॉनिक विलन टीम है कॉमिक्स में, तो अगर उनका सिनेमेटिक डेब्यू हो तो बिना उनके कट्टर दुश्मन मतलब स्पाइडरमैन के बिना सिनिस्टर सिक्स बिग स्क्रीन पर आए तो वो सच में शर्म की बात होगी। वैसे स्पाइडरमैन कट्टर दुश्मन, फिलहाल एड्रायन सर सिर्फ एक पोटेंशियल मेंबर है उस विलन टीम के लिए, मतलब सिनिस्टर सिक्स टीम के लिए। आप ही ज़रा गौर से सोचो, नो वे होम में क्या हुआ? इलेक्ट्रो, सैंडमैन, डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, ये लोग ठीक हो गए, बचे सिर्फ एड्रायन सर जो कि एक पोटेंशियल मेंबर है सिनिस्टर सिक्स मूवी के लिए। मॉर्बियस एक हीरो है जिसे स्पाइडरमैन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। वेनम भी 2 मूवीज़ में एज अ हीरो है और उसने भी स्पाइडरमैन को सिर्फ टीवी पर देखा है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे ये नहीं पता कि क्या ये लोग नए इलेक्ट्रो, नए सैंडमैन, नए डॉक्टर ऑक्टोपस या नए ग्रीन गॉब्लिन को लाएंगे, मुझे ये सब नहीं पता। या फिर क्या पता ये लोग नई टीम ले आए, मतलब कि डिफरेंट विलन्स ले आए और एक नया सिनिस्टर सिक्स टीम फॉर्म करें। कुछ भी हो सकता है, एज दे वांट। वैसे भी दोस्तों, आप ही बताओ सिनिस्टर सिक्स टीम क्यों बने जबकि उनके डायमेंशन में कोई स्पाइडरमैन नहीं है? सोचो, टीम बनाने के लिए एक मोटिवेशन मतलब रीजन चाहिए। अब स्पाइडरमैन ही नहीं उनके डायमेंशन में, तो टीम क्यों बने? मतलब गौर करो, मुझे स्पाइडरमैन से बदला लेना है, चलो टीम बनाते हैं। मुझे स्पाइडरमैन से बदला लेना है, चलो टीम बनाते हैं। मुझे स्पाइडरमैन से बदला लेना है, टीम बनाते हैं। ये विलन्स बोलेंगे, पर अगर उनके डायमेंशन में स्पाइडरमैन है ही नहीं तो वो टीम क्यों बनाएंगे? और अगर मान भी लो उन लोगों ने मिलकर टीम बनाई तो लड़ेंगे किससे? स्पाइडरमैन तो है ही नहीं, खुद से लड़ेंगे। इसीलिए सोनी को अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन ऐड करना विलन्स को एक रीजन देगा टू फॉर्म अ टीम दैट फाइट विथ हिम। दूसरे अलग रीजन की बात करें क्यों स्पाइडरमैन जरूरी है, तो स्पाइडरमैन की एंट्री सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स को सीरीज में कनेक्ट कर एक कनेक्शन देगी। मॉर्बियस वेनम के यूनिवर्स में है पर कनेक्टेड नहीं है। वेनम सैन फ्रांसिस्को में हो रही कहानी है, तो दूसरी तरफ मॉर्बियस न्यूयॉर्क सिटी में चल रही कहानी है। अपकमिंग सोनी मूवीज जैसे क्रेवन द हंटर और मैडम वेब को भी ऐसे ही देखा जा रहा है कि इन दोनों मूवी में भी मॉर्बियस और वेनम से कनेक्टेड नहीं किया जाएगा और मॉर्बियस और वेनम की तरह ही अलग रखा जाएगा। लेकिन एक स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में लाना इन सब मूवीज को जोड़े रखेगा एज कनेक्टिव टिश्यू। एक हीरो जो सारे विलन से लड़ेगा, वे एक यूनिवर्स को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाएगा। वैसे भी अभी सब मेस बना हुआ है, स्पाइडरमैन को ऐड करना इन यूनिवर्स में सब कुछ फिक्स कर देने जैसा रहेगा। एंड्रयू गैरफील्ड स्पाइडरमैन इज परफेक्ट फॉर सोनीज यूनिवर्स। जो बेस्ट ऑप्शन है सोनी के पास कि वे रिएक्टिव करे पिछले प्लान्स को द अमेजिंग स्पाइडरमैन के शेयर्ड यूनिवर्स के साथ। अगर सोनी के स्पाइडरमैन को ऐड करना चाहेगा अपने यूनिवर्स में तो उसके पास 3 ऑप्शन आते हैं, टॉबी सर, एंड्रयू सर या एक नया वन। टॉबी सर एज स्पाइडरमैन बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि रैमीज स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा अनोखी मूवी है जहां ये डार्क प्लस किरकिरे विलन्स कैरेक्टर फिट नहीं होंगे। एक नए स्पाइडरमैन को लाने का आइडिया बेकार है क्योंकि दर्शक वर्तमान में करंट में टॉम सर की एमसीयू स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में माइल्स मोरालेस की स्टोरी के साथ जुड़े हुए हैं और टॉबी सर और एंड्रयू सर दोनों के पास पहले ही से उनकी मूवी सीरीज है, तो 5वां स्पाइडरमैन को लाने का आइडिया बेकार है और उसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है। अब बचते हैं एंड्रयू सर विथ हिज द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जो कि एक ही परफेक्ट कैंडिडेट है सोनी के स्पाइडरमैन के लिए। एंड्रयू सर सोनी के स्पाइडरमैन के लिए एक आइडल आदर्श हीरो हैं। वैसे भी एंड्रयू सर स्पाइडरमैन यूनिवर्स पूरी तरह से वेनम और मॉर्बियस के यूनिवर्स से मेल खाता है। एंड्रयू सर स्पाइडी यूनिवर्स प्लस वेनम / मॉर्बियस यूनिवर्स, ये दोनों ब्रह्मांड ज़्यादा डार्क हैं।
हाँ, वही ईवल वाला डार्क, वो भी MCU के तुलना में। इसके अलावा रैमीज स्पाइडरमैन फिल्मों के बीच बहुत समय बीत चुका है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज के बाद लगभग उतना समय नहीं बीता। एंड्रयू सर अभी भी प्राइम में हैं, इसीलिए वे अकेले ही सोनी के ब्रह्मांड को फिर से जीवित करने के लिए काफ़ी हैं। एंड्रयू सर के पास अभी भी काफ़ी साल बाकी है जहां वह एक विश्वसनीय स्पाइडरमैन हो सकते हैं, जिसका मतलब है वह इन फिल्मों के लिए मुख्य कैरेक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं, तब तक जब तक सोनी जितने विलन्स पर मूवीज़ बनाना चाहता है। और ये फिल्में एंड्रयू सर की मूवी को ख़राब नहीं करती, क्योंकि इनमें वेनम या मॉर्बियस नहीं है। मतलब ये कि एंड्रयू सर की स्पाइडी सीरीज़ में वेनम और मॉर्बियस नहीं थे, पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में ये कंबाइन करना किसी भी मूवी को ख़राब नहीं करेगा। हालांकि एंड्रयू सर को वापस स्पाइडरमैन के रूप में लाना सोनी के प्लान को पे ऑफ भुगतान करने जैसा होगा, जो सोनी ने बहुत साल पहले बनाया था। वेनम, सिनिस्टर 6 और भी कई सारी मूवीज़ सब द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज़ से कनेक्टेड होती। जहां कुछ को एंड्रयू सर की 2 स्पाइडी मूवी पसंद नहीं आई, वहीं कई फैंस या प्रशंसक एक विशाल यूनिवर्स देखने के लिए उत्साहित थे। अब जब सोनी के पास फिर से सोचने मतलब पुनः मूल्यांकन करने का समय आ गया है और आखिरकार नो वे होम के साथ एंड्रयू सर को अधिकार मिला स्पाइडरमैन का, तो ओरिजिनल प्लान को फिर से लाया जाए और मॉर्बियस के सिनिस्टर 6 सेटअप को लाया जाए द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में। इसकी तुलना में कोई बेहतर तरीका नहीं होगा। टू सेव सोनी यूनिवर्स, विल द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 हैपन? एंड्रयू सर की द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज के खराब रिव्यू के 7 साल बाद वे नो वे होम मूवी में आए, जो कि एकमात्र शॉकिंग प्लस एक्साइटिंग एंट्री थी MCU में, और लोगों ने इस बार उनकी प्रशंसा की और अच्छे रिव्यू दिए। तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी अगर सोनी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पे काम कर रही होगी। सोनी को वैसा ही स्टेटस चाहिए जैसा MCU के पास काफ़ी लंबे समय से है, और अब ऑडियंस वेब सर के यूनिवर्स में एक और मूवी चाहते हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं विद फैन कैंपेन #मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। तो ये सच में शॉकिंग होगा अगर सोनी इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड ना करे। हालांकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कंफर्म नहीं हुई है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एक्साइटिंग और बहुत ही पसंद किए जाने वाली मूवी साबित होगी, और एंड्रयू सर को वापस उनकी स्पेक्टिकुलर अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज में लाना सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के सारे प्रॉब्लम को फिक्स कर देगी। सो गाइज, यही थी वो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। होप यू गाइज लव इट एंड एंजॉय इट अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।